नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के जो बच्चे लोग थे वो भी बच्चे बड़े अच्छे थे। आज भी बच्चे बड़े अच्छे हैं, बस उनकी तरबियत की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे हम सबके चच्चे, वो झूठ कभी भी नहीं बोलते। झूठ हमसे सीखते हैं। वो कैसे सीखते हैं? हेलो भाई, आप बाई हैं, घर पे हैं ना? मैं घर पे नहीं हूँ, झूठ बोल रहा है। फिर कितने बोलते हैं, ठक ठक करता है, गेट पर आया दरवाजा, भाई साहब घर पर है? जा बेटा बोल दे अब्बू घर पे नहीं है, जा बेटा बोल दे अब्बू घर पे नहीं है, जा बोल दे। मामूली समझ रहे हैं, लेकिन हमने और आपने बच्चे को झूठ सिखा दिया, तो बच्चे भी बहुत होशियार, जाके बोल देते अब्बू कह रहे हैं कि अब्बू घर पे नहीं है। अब लेते रहिए, मुँह ताकिए, अब्बू कह रहे हैं कि अब्बू घर पे नहीं है। झूठ काहे बोलेंगे वो? और इसको हमने और आपने मामूली समझ लिया। मामूली नहीं है, वो आपसे झूठ सीख रहे हैं। मामूली ना समझ। ये खैनी जो खाते हैं ना लोग, खैनी, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट लेकर कौन आता है? ये बच्चे सबसे हम और आप खरीदवाते। जा बेटा लेकर आ, पनामा लाना, वो सिगरेट लेना, वो माचिस लेना, और बच्चे के सामने ही हम और आप धूकते रहते। स्मोकर, एक सिगरेट या एक बीड़ी खत्म हुई, दूसरी लग गई, और टांग पर टांग चढ़ा के, तब मज़ा आता पीने में। हाँ कि भाई चल रहा है, बात चल रहा है। तो ये बउआ सब जो ताक रहा है, तो बोले अब्बा के मुंह से धुआं निकल रहा है, हमारे मुंह से धुआं कब निकलेगा? कोई बात नहीं, हमारे मुंह से भी धुआं निकल जाएगा। तो अब्बा ने जो पी के फेंका, वो बाद में जाके चुपके से ट्राई करते रहता है। जाके देखिए आप, अब्बा के मुंह से धुआं निकला, हमारे मुंह से धुआं कब निकलेगा? और निकालता है तो पहले कागज का ट्राई करता है, 2-3 छौड़ा सब मिल जाएगा, कागज का, वो माचिस मारे, फिर बोलेगा अरे ये तो नहीं लग रहा, तो अब्बा ने जो फेंका ना उसको ले आता है, अब देख कैसे धुआं निकालते हैं। फिर आगे वो पीने वाला बन जाता है, तो लोग सब बोलते हैं मेरा बेटा खराब हो गया। खराब आपने किया है भाई। अब मौलवी साहब खोल के बोल रहे हैं, हंसने और हंसाने वाली बात नहीं, क्लियर बात है। तो ये हमारे बच्चे जो बिगड़ रहे हैं, उसके बिगाड़ने में हमारा और आपका हाथ है। ये 50-50 हज़ार का मोबाइल बउआ सब काहे इस्तेमाल करेगा? कर रहे हैं ना? कीजिए, ज़रूर दीजिए, लेकिन गलत इस्तेमाल हो रहा है, और अम्मा खुद ही करवा रही है। आज जो हम और आप बच्चों को महंगा मोबाइल दे रहे हैं, फ़ायदे भी हैं लेकिन इसके नुकसान भी है। पहले जो अब्बा मोबाइल था वो बड़ा अच्छा मोबाइल था। अब्बा मोबाइल जानते हैं? भूल गए। अब्बा को सब लोग भूल जाते हैं, जुमले पर गौर कीजिएगा, अब्बा को सब लोग भूल जाते हैं। अब्बा मोबाइल जानते हैं? अरे छोटका वाला था ना, नोकिया वाला, कौन सा नंबर था? अब्बा का नंबर भी हम और आप भूल गए। 11 नंबर अब्बा को याद रखे हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। अब्बा जब तक जिंदा रहे किसी को बिगड़ने नहीं दिया। कोई बता दे कि मोबाइल से कोई बिगड़ा है? और वो तो अच्छा हुआ जब लॉकडाउन लगा तो उस वक्त ये बेटा मोबाइल आ गया था। अगर अब्बा मोबाइल होते तो सिर्फ सांप सीढ़ी ही चलता, ये इधर से सांप को इधर ले जा, उधर से उधर ले जा, उधर से उधर ले जा, तो मजा ही नहीं आता। और अब्बा जब तक जिंदा रहे किसी को बिगड़ने नहीं दिया, और बेटुआ जब से आया है तो किसी को छोड़ ही नहीं रहा है, सबको फंसा के रखे हुआ, चाहे मौलाना साहब हो या आम आदमी हो, कोई सब मोबाइले में लगे हुए हैं। पूछिए काकर? बहुत बिजी हैं। काकर? हम बहुत बिजी हैं। क्या कर? हम बहुत बिजी हैं। बेटा मोबाइल में कौन सा चल रहा है? डोरीमोन, मोटू पतलू, यहाँ क्या चलता है? सफ़ी का नाटक। अच्छा, सब चल रहा है। अब मौलवी साहब क्या बोलेंगे? सब चल रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के जो बच्चे थे, माशाअल्लाह, एक हदीस है सही बुखारी किताबुल हतीमा, हदीस नंबर 5376। अम्र बिन सलमा या उमर बिन सलमा, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हैं, यानी उनकी बीवी की तरफ से बेटे हैं, इनके सगे नहीं, उनकी बीवी की तरफ से। उनकी बीवी जो है वो लेके आई हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक से ज़्यादा शादियाँ की है, तो उनके बच्चे हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी पाला पोसा है। तो बेवा औरत को भी सहारा देना चाहिए, आज अपने समाज में नहीं है बेवा औरत को सहारा देना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहारा दिया, उन बच्चों को भी सहारा दे दिया। बच्चे यतीम थे, यतीमों को पालना पोसना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी बन के जन्नत में रहना है, पड़ोसी बन के जन्नत में रहना है, उसका भी ख्याल रखा कीजिए। तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना खा रहे हैं, और बच्चे लोग क्या होते हैं, पूरे बर्तन में हाथ डुलाते रहते हैं, कभी यहाँ से खा रहा है, 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 पूरे बर्तन को हौरता रहता है सीधा।
वो बच्चा है। हम और आप होते तो हाथे में मारेंगे, चल भाग। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ देखिए समझाने का, यही ये चीज़ समझाना। और बच्चे लोग भी बदल जाते थे, आज हमारी बात पे बदलते ही नहीं, गुस्से में आ जाते हैं। बच्चे लोगों को गुस्सा बहुत आता है, जहाँ कुछ बोले गुस्से में आ जाएंगे। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ देखिए, या गुलाम, बाबू सम्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लीजिए, बिस्मिल्लाह पढ़िए। हम और आप खुद ही बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते खाने में। हमारे यहाँ मालूम है खाने का स्टाइल, ये बाएं हाथ से सब खा रहा है, खटाखट खा रहा है, पी रहा है, चाय पी रहा है, सब खा रहा है, सब कुछ चल रहा है, फैशन एक। बेटे बाबू बिस्मिल्लाह पढ़िए, बिस्मिल्लाह पढ़िए। वकुल बेयमीनिक वकुल मिम्मा यलीक, बाबू राइट हैंड से, दाएं हाथ से खाना, और जो आपके नज़दीक है बेटा वही खाना। अब आप सेम आइटम रखा हुआ, जैसे दाल भात है या फिर खिचड़ी है, तो एक ही आइटम है वो। तो जब एक ही आइटम है तो एक ही आइटम है तो अपने से करीब से खाना। अब ये नहीं कि यहाँ से भी खा रहा, यहाँ से भी खा रहा, यहाँ से भी खा रहा। इसलिए बच्चे लोगों को अपने साथ बैठा के खिलाइए, उससे मोहब्बत बढ़ती है और वो सीखते हैं। और आप खुद गौर कीजिएगा, अगर बच्चों के साथ आप बैठे हुए खाने के लिए और बीच में आपने खुजा दिया इस तरह, तो वो ताके करे अब्बा इस तरह का है खुजा रहे हैं, तो कुछ देर के बाद वो भी इसी तरह खुजाएगा। हाँ देखिए आप, वो सब माँ बाप से ही सीखते हैं टोटल चीज़। आपकी स्टाइल जैसी है वो टू कॉपी करते हैं। इसलिए घर पे भी मियाँ बीवी एकदम सतर्क रहे, आपने जहाँ कुछ बोला वो सीख लेगा। अभी अमर बिन सलमा से कहा बेटा अपने से नज़दीक से खाना। लेकिन यहाँ एक मसला और बता दूं, अगर एक ही बर्तन में कई आइटम है, जैसे यहाँ खजूर है, यहाँ केला है, यहाँ अंगूर है, तब तो हाथ इधर उधर ले जाना पड़ेगा, आइटम कई तरह है, तो उसमें कोई मसला नहीं। लेकिन एक ही आइटम रहे तो एक ही जगह से खाना। मालूम है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस इतना समझाया, उस बच्चे पर कितना असर हुआ। वो खुद कहते हैं कि अब इसके बाद मेरा खाना ऐसा ही हो गया, बस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा कहा मैं बदल गया। बस ये आखिरी बात थी, बदलिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा खुद बदली हो जाते थे, चाहे औरत हो, मर्द हो, बच्चे हो, नौजवान हो। इसलिए हम और आप भी बदली हों तो पूरे पाप धुल जाएंगे। किसी मस्जिद का मुतवल्ली या मदरसे का सदर बन जाऊंगा, उजला कुर्ता पैजामा पहन के रहूँगा, वो नहीं चलेगा। कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, जब बुढ़ापा आ गया कुछ बात बन पड़ती नहीं। बूढ़े होने के बाद क्या होगा? बूढ़े होने के बाद कुछ नहीं होता है, असल इबादत जवानी की है। इसलिए बदलिए, कोई चीज़ कही जाए फ़ौरन बदलिए, बुराई को छोड़ दीजिए और नेकी को अपना लीजिए। साहबे कराम का मसला ऐसा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साथी लोग हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत, जब भी कोई चीज़ बताई जाती थी तो वो अपने ऊपर लेकर उसको ख़त्म कर लेते थे। हम और आप समझते हैं कि नहीं, बुराई दूसरे में है, मेरे अंदर नहीं है। आइए साहबे कराम की ज़िंदगी से सीखिए और अपने अंदर भी वो चीज़ ले आइए। सही बुखारी किताबुत तफसीर हदीस नंबर 5747। एक मरतबा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कसम खा ली। कसम ये खा ली कि मिस्ता बिन उसासा, जो उनके खालाजाद भाई हैं, खाला के लड़के हैं, वो उन लोगों में शामिल हो गए मुनाफिकों के साथ जो उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर इल्ज़ाम लगाया। तो वो खर्च करते थे माल, उनको देते थे। तो अब हमारी ही बेटी पर इल्ज़ाम लगा दिया, तो अगर आपकी बेटी मेरी बेटी पर कोई इल्ज़ाम और तोहमत लगा दे तब तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। और हम और आप अगर उसको देते हैं तो देना बंद कर देंगे। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी कसम खा ली कि अब मैं मिस्ता बिन उसासा को माल नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी बेटी पर इल्ज़ाम लगा दिया, नऊज़ुबिल्लाह। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान करीम की एक आयत उतारी, वला यातिल उरुल फ़ज़्ल मिनकुम वस्साअति अन युतूल क़ुरबा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फ़ी सबीलिल्लाह वलियाफ़ू वलियस्फ़हू वला तुहिब्बून अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 22। मालदारों को क्या हो गया है कि वो कसम खा लिए हैं कि वो फ़कीरों को, मिस्कीनों को नहीं देंगे। क्या वो नहीं चाहते कि अल्लाह माफ़ कर दे? क्या तुम लोग पसंद नहीं करते हो? अल्लाह माफ़ करने वाला है, रहम करने वाला है। अब ये आयत उतरी, ये आयत हमारे लिए भी है।
अगर हमने और आपने किसी रिश्तेदार से बातचीत बंद कर रखा है, उसको देना बंद कर दिया है, तो यह आयत हमारे लिए भी है। माशाअल्लाह हम तो हज पर हज कर रहे हैं, उम्रा पर उम्रा कर रहे हैं, हमारा भाई पड़ोस में परेशान है, बेचारा बहन परेशान है, बेटी परेशान है। कितने लोग बोलते हैं अरे शादी कर दी है ख़त्म, तुम जानो, हम थोड़े ना देंगे। कहते बाप भी ऐसे सख्त हो गए। और भाई का तो मसला चल रहा, खुद छत वाला मकान है और अपने भाई का टटाऊ मकान है, तो हेल्प नहीं कर रहा है, बहन की हेल्प नहीं कर रहा है, भतीजी है भतीजा है, कोई देख नहीं रहा है। और भाइयों में दुश्मनी बहुत है, बड़ी दुश्मनी है भाइयों में, मुंह देखना नहीं चाहते हैं, एक ही माँ के पेट से निकले हुए हैं। अब तो शादी में भी नहीं बुलाते हैं सगे। पहले मंगनी और मरनी, मंगनी जानते हैं, मंगनी मतलब शादी, और मरनी मतलब मर गए, तो कम से कम उसमें जमा होते थे, अब तो वो भी जमा नहीं हो रहे हैं। भाइयों की दुश्मनी इतनी बढ़ गई है आपस में, कई साल हो गए बातचीत बंद है। अल्लाह के लिए माफ़ कीजिए। और कितने लोग अपने रिश्तेदार को नहीं देते, क्यों? वो नाम नहीं लेगा, जितना दीजिए उतना खिलाफ बोलता है, दूसरों को देगा ताकि नाम ले, फलाने सेठ साहब ने इतना दिया है। बहुत देते हैं और हम और आप सिर्फ तारीफ सुनना चाहते हैं। हमारी तारीफ किया बहुत, और जहां आलोचना कर दिया नहीं देंगे। चलिए, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी कसम खा लिया कि अब मिस्ता बिन उसासा जो उनके खाला के लड़के नहीं देंगे। लेकिन अल्लाह को ये अदा पसंद नहीं आई। जो बड़े लोग होते हैं, जिनका मर्तबा ऊंचा होता है, उनकी बात ही कुछ और होती है। इसलिए माफ़ करने वाले लोग ऊंचे हैं और बदला लेने वाले लोग नीचे हैं। माफ़ करना सीखिए। जैसे ही आयत उतरी, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने आप को बदल लिया। कैसे बदल लिया? बला वल्लाहि या रब्बना इन्ना लनुहिब्बु अन तग़फ़िर लना, क्यों नहीं ऐ अल्लाह, मैं तो चाहता हूँ कि तू मेरे गुनाह को माफ़ फरमा दे। और फ़ौरन जो कसम खाए थे उसका दंड कफ़ारा दिया और दोबारा मिस्ता बिन उसासा को देने लगे माल। बेटी पर इल्ज़ाम लगाया, दिल पर पत्थर रखा, माफ़ कर दिया। ज़बान से माफ़ करना अलग है, दिल से माफ़ करना अलग है। ज़बान से बहुत सारे लोग माफ़ कर देते, लेकिन दिल से कभी नहीं निकालते। मेरे भाइयों, दिल से भी निकाल देना है और माफ़ करना सीखिए। हदीस के अंदर आया, सही मुस्लिम किताबुल बिर वस्सिला, हदीस नंबर 2588, मा नक़सत सदक़तुन मिन माल, सदका व खैरात करने से माल कम नहीं होता। अरे कैसे कम नहीं होगा? मेरे जेब से अगर 500 की नोट निकल जाएगी, 200 की निकलेगी, 300 की निकाल देंगे, 400 निकाल देंगे हम और आप, तो माल तो कम हो रहा है, पैसा कम हो रहा है। फिर हदीस में क्यों है कि माल कम नहीं होता? सदका व खैरात करने से माल कम नहीं होता। इसका मतलब यह है कि हम 1 देते हैं तो अल्लाह कितना देते हैं? 10, 700 तक देते हैं। और अगर नीयत और अच्छी रही तो 700 से ज़्यादा देते हैं। तो 1 का 700 मिला तो कमा की बढ़ गया। इसलिए हदीस में आया, हमारा और आपका कितना है? हमारे और आपका कितना है? जो खा लिया, जो पहन लिया, जो किसी को दे दिया, बकिया सब बाल बच्चों का है, वो बांट लेंगे और कभी दुआ भी नहीं देंगे। कोई बता दे कि मेरी औलाद मेरे लिए दुआ करती है हर नमाज के बाद, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अपने बच्चों को बचपन से सिखाइए कि माँ बाप के लिए भी दुआ करो कम से कम। मेरे रब उन दोनों पर रहम फरमा, यानी माँ बाप पर जैसा बचपन में हमको पाला और पोसा है। तो मेरे भाइयों, करीबी रिश्तेदारों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। चाहे भाई हो, बहन हो, चचा हो, भतीजे हो, भतीजा हो, कोई भी हो, पहले माल उन पर खर्च कीजिए। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बदल गए। पहले कसम खाए थे, उन्होंने कसम को तोड़ दिया। अगर हमने भी और आपने भी कसम खाया, और कैसी कसम खा ले पता है? जा, जब तक तू जिंदा रहेगा तेरा चेहरा मैं न देखूं। ऐसी कसम खाए बैठे हैं बहुत सारे। सगे भाई बहन की बात कर रहा हूं। क्या चीज़ के लिए? पैसे के लिए बस, नमाज के लिए नहीं, कुरान पढ़ने के लिए नहीं, पैसे के लिए या कुछ बोल दिया उसी के लिए, उसको पकड़ कर रखे हुए। तो मेरे भाइयों, बदलिए, माफ़ करना सीखिए। तो वो हदीस, सदका व खैरात करने से माल कम नहीं होता।
आगे कहा वमा ज़ादल्लाहु अब्दन बिअफ़्विन इल्ला इज़्ज़न, जो किसी को माफ़ कर देता है अल्लाह उसकी इज़्ज़त को बढ़ा देता है। आज कितने लोग बोलते हैं कि मेरी डिक्शनरी में माफ़ी नहीं है, अल्लाह माफ़ करते, मैं नहीं माफ़ करता। बहुत सख्त लोग हैं, माफ़ नहीं करते। आज जितने केस हमारे और आपके चल रहे हैं ना, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अगर उसमें सिर्फ माफ़ी लफ्ज़ आ जाए तो कितने केस हल हो जाए। जा भाई मैंने माफ़ किया, जा, दिल बड़ा कीजिए, ज़रा माफ़ कीजिए, बदलिए, ज़रा सख्त मत बनिए। और उसी हदीस में तीसरा हिस्सा वमा तवाज़ अहदुन लिल्लाह इल्ला रफ़ाहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुकता है अल्लाह उसको उठा लेता है। ये अकड़ काहे दिखा रहे हैं? अकड़ में पकड़, ये अकड़ है ना, मैं, मैच, माइन, आमी, पकड़ हो जाएगी आपकी। अकड़ में हस्ती और भांवर में कश्ती, समुंदर में कश्ती डूब जाती है। तो ज़रा नरमी पैदा कीजिए, कोई अगर समझा रहा है ना तो बात मानिए। नहीं, रस्सी जल जाए बल न जले, जानते हैं रस्सी, ये रस्सी बटी हुई होती है, उसको जला दीजिए जल जाएगी लेकिन टेढ़िए रहेगी। कुत्ते की दुम बिल्कुल सीधी रहती है और जलेबी भी बिल्कुल सीधी रहती है, सही है? कुत्ते की दुम सीधी रहती है। कुत्ते की दुम को अगर हम और आप मिट्टी में भी गाड़ देंगे तो वो टेढ़िए रहेगी कुत्ते की दुम। और जलेबी जो हम और आप खाते हैं, जलेबी क्या बोलते हैं बांग्ला में? जलेबी। तो जलेबी बिल्कुल टेढ़िए ही रहती है वो। अब आप बताइए, सीधे होके रहिए ज़रा, काहे को अकड़ कर रहे हैं? कितने साल की ज़िंदगी है? 20 साल, 30 साल, 50 साल, 60, 70, 80, 90, 100। आप जहाँ 60 के हो जाइए, अगर आपकी औलाद ही ठुकरा देगी। बउआ पानी लाइए, बेटा पानी ला, आप डाकिए उसको, बुलाइए, वो आएगा? नहीं आता, हो सुनेगा ही नहीं। तो बुढ़ापे में तो सेहत ही सबसे बड़ी दौलत है। अगर हम और आप बिस्तर पर चले जाएं कोई नहीं पूछेगा, हॉस्पिटल में चले जाएं कोई नहीं पूछता है। तो सबसे बड़ी दौलत सेहत है आपकी, उसकी इज़्ज़त कीजिए, उसका एहतराम कीजिए, उसको संभाल के रखिए। तो माफ़ करना सीखिए और ज़रा झुकना सीखिए। अगर 2-4 लोग समझा रहे हैं ना तो उनकी बात मानिए। नहीं, केस लड़ेंगे तो जाइए केस लड़िए, सब बर्बाद हो जाएगा। और ऐसे सर फिरे लोग हर जगह पाए जाते हैं, वो सिर्फ केस ही लड़ते हैं, चाहे गांव में हो, शहर में हो, उनकी ज़िंदगी पूरी केस में चली गई, कुछ बचा ही नहीं। तो मेरे भाइयों, बदलिए। पता ये चला कि जो लोग बात सुनते हैं और अपने आप को बदल लेते हैं वो बड़े कामयाब हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा, सही बुखारी किताबुत तहज्जुद हदीस नंबर 1122, नेमर रजुल अब्दुल्ला लौकान युसल्ली मिनल लैल, अब्दुल्ला बड़े अच्छे आदमी है, काश के रात की नमाज़ पढ़ते। रात की नमाज कौन सी है? इशा की, तहज्जुद की नमाज। अभी शादी भी नहीं हुई है, अभी अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शादी भी नहीं हुई है, लेकिन अभी से तहज्जुद पढ़ने की प्रैक्टिस है। उनकी रात तहज्जुद में, हमारे और आपकी रात मोबाइल में। छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दीजिए तो रोना बंद, बड़े बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दीजिए तो रात भर सोना बंद। आजकल बुजुर्ग लोग भी मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या चल रहा है? पूरी पूरी रात आँख बड़ी बड़ी हो गई है, आलू का फाँक, आँख आलू का फाँक, फाँक जानते हैं ना, वैसे टुकड़ा एकदम एकदम लाल लाल आँख हो गई है, पीली पीली हो गई, चेहरा उतर गया, पूरी पूरी रात मोबाइल में गेम खेलता है। बेटा आप भी गेम खेलते हैं? बउआ क्या नाम है आपका? बोलें अपनार नाम की? माशाल्लाह। बेटा अपनार नाम बोलें, जोर से बोलें, जोर से बोलो। माशाल्लाह। देखिए आप मोबाइल में गेम खेलते हैं? हाँ देखिए वो पकड़ लिया। मैं बोला था ना कि वो हम चेहरा देख के कैसे पकड़ लेते हैं, खेलता। देखिए बच्चे मन के सच्चे, हम सबके चच्चे, वो झूठ कभी नहीं बोलते हैं। और अगर अखलाक सीखना हो तो बच्चों से सीख लीजिए, उनका कैरेक्टर। उनका केस कभी कोर्ट में नहीं जाता, वो इतने अच्छे हैं कि
कि उनके कपड़े मैले हैं लेकिन दिल उनके साफ हैं। वो तन माने बदन, वो बदन के मैले कुचैले हैं लेकिन दिल के बड़े साफ हैं। तन के काले मन के उजले हैं, लेकिन हम और आप तन के उजले मन के काले हैं। सही में देख लीजिए, ऊपर शेरवानी अंदर परेशानी चल ही रहा है। इन बच्चों का केस ऐसा है, सुबह लड़ लेंगे, शाम में दोस्ती हो जाएगी, हाथ पर हाथ रख के चल रहा है, और कट्टी ऐसे करता है और फिर ऐसे दोस्ती मिला लेता है कि नहीं? यही बच्चे जब भाई बहन होते हैं 4-5, बड़ा प्यार होता है, बहुत मोहब्बत होती है, और जब यही बड़े हो जाते हैं और शादी ब्याह हो जाती है तो एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। तो अगर मोहब्बत सीखनी हो तो इन बच्चों से सीख लीजिए, ये कैसे मोहब्बत करते हैं। ये जितना मिल गया उसी पर राज़ी हैं, टेंशन नहीं है उनको, कल के लिए कोई टेंशन नहीं, कल क्या मिलेगा। झगड़ा हो गया फ़ौरन मिल लेंगे, उनके यहाँ 3-4 दिन या 1 महीना 2 महीने का बातचीत बंद नहीं है। इनका जो तन है, जिस्म है, वो मैला तो ज़रूर है लेकिन दिल जो है बहुत साफ़ है, वो माफ़ भी कर देते हैं। अल्लाह की कसम कहता हूँ, अगर हमारा और आपका अखलाक इन बच्चों जैसा हो जाए तो हमारे जितने केस हैं वो कोर्ट से यहाँ चले आए। तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अभी शादी भी नहीं हुई है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब्दुल्ला बड़े अच्छे आदमी हैं, काश के रात की नमाज़ पढ़ते। अब देखिए ये बात तो बोल दी, अब इसका रिज़ल्ट फ़ौरन आ गया, वो खुद बदल गए। कैसे? रावी कहते हैं फ़कान अबाद ला यनाम मिनल लैल इल्ला कलीला, अब अब्दुल्ला रात में बहुत कम सोते हैं, यानी तहज्जुद की नमाज में लगे हुए हैं, और हम और आप भी मोबाइल में लगे हुए हैं, बस यही फ़र्क है। सहाबा में और हम में यही फ़र्क है कि वो बदल लेते थे और हम और आप सुन रहे हैं। कल जुमा से बुढ़ापे में बदलेंगे, सुधरेंगे। आज हमारी और आपकी लाइन, पहली लाइन जो मस्जिद की होती है ना, ये सब बुज़ुर्ग लोग खड़े रहते हैं, वो नौजवान कोई नहीं रहेगा, वो सब सो रहा है। बउआ कोई नहीं रहेगा, वो आएगा तो मुतवल्ली साहब कितने मारते हैं, रे भाग, चिल्लाता है। जबकि बच्चे को आने देना चाहिए और उसको चिल्लाने देना चाहिए, रोने देना चाहिए। आज वो रो रहे हैं, कल के मुतवल्ली यही बनेंगे। अगर आज हम और आप बच्चों को मार मार के भगाएंगे तो आगे चल के बड़ा हो जाएगा, सीधा कहेगा मुतवल्ली साहब तो मारते थे, हम मस्जिद में नहीं जाएंगे। तो इसलिए बच्चों को आने दीजिए, रोने दीजिए, चिल्लाने दीजिए, दौड़ने भी दीजिए, कुछ नहीं होता है। और बच्चे लोगों को अपनी सब में खड़ा रखिए, अगर पीछे छोड़ दीजिएगा तो मस्ती करेगा, और अपनी सब में रखिएगा तो बड़ा फ़ायदा। और ये बच्चे बड़े अच्छे हैं, वो कैसे? वो मोबाइल छोड़ के यहाँ आए हुए हैं गेम छोड़ के यहाँ आए हुए हैं वो, तो इतनी मेहनत से आते हैं और हम और आप पहली सब में उनको पीछे भेज देते हैं। शेख सालेह उसैमीन रहमहुल्लाह का कहना है कि जो बच्चा पहली सब में खड़ा है तो उसको वहीं खड़ा रहने दो, उसको खींच के हम और आप पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि वो पहले आया है तो पहले जगह पाएगा कि पीछे चला जाएगा। आप पहले आइए और बच्चे लोगों को मस्जिद से मोहब्बत पैदा करवाइए, और अभी से उनकी तरबियत होगी तो वो बदली होंगे, और जैसे इशारा मिलेगा वो सीधे हो जाएंगे। तो ये अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, अब रात में तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की औरतें भी जब भी बात सुनती थी बदल जाती थी। आजकल हमारे और आपकी औरतें, आज हमारे घरों में क्या चल रहा है? टीवी की आवाज़ आती है या बीवी की आवाज़ आती है, दो ही आवाज़ आ रही है हमारे घर से। कुरान वाली आवाज़ ख़त्म हो गई, अब नहीं आ रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की औरतें 5 वक्ता मस्जिद में नमाज़ पढ़ती थी, 5 वक्त की नमाज मस्जिद में। आज हमारी मस्जिद में औरतों के लिए जगह नहीं है। कोई बता दे कि है क्यों? मस्जिद में औरतें आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? काहे नहीं आ रही हैं? क्यों नहीं आ रही है? ईदगाह तो जा रही हैं अपने यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मस्जिद में 5 वक्त तक क्यों नहीं आ रही है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद, मस्जिद नबवी में 1400 साल से अब तक वो मस्जिद नबवी में आ रही है। तो जो लड़की, जो औरत मस्जिद से जुड़ी रहेगी वो फिर इधर उधर नहीं भागेगी। आज हमारी बेटी जो भाग रही है इधर उधर, दूसरे से शादी कर रही है, तो उसको तो मस्जिद में आने मिलता ही नहीं, वो नसीहत सुनती ही नहीं, तो क्या करेगी?
अफसोस की बात है, हमारी बिटिया बाहर घूम रही है, मार्केट में घूम रही है, धक्कम धुक्का चल रहा है, लेकिन मस्जिद में आने को बोलते फितना है। शादी ब्याह में जा रही है, और शादी ब्याह में हम और आप भी बड़े होशियार हैं, पूरा नज़र घूरे रहते हैं एकदम। भाभी आ रही हैं कि भाभी भाला छेन, बहुत सारे लोग इसी टाइप के हैं। और क्या करते हैं, वो आप पी तो वो दिस और डैट सब चल रहा है। वहाँ सब चल रहा है। एक ही टेबल पर बैठ के इधर भाभी भी बैठी है, इधर ये भी बैठे हुए खा रहे हैं। जाके देखिए, होटल में तो चल ही रहा है, तो वहाँ फितना नहीं है, लेकिन मस्जिद में आएगी तो फितना। तो मुझे तो अफसोस होता है जिनका कहना है कि हम सही किताब और सुन्नत पर चलते हैं, उनकी मस्जिद में भी औरतों के लिए जगह नहीं है। क्यों नहीं है जगह? कब सोचिएगा अपनी औरतों को मस्जिद में लाने का? जुमा के दिन आती है क्या? अफसोस की बात है, जुमा में भी इंतज़ाम नहीं है हमारे पास। सोचिए ज़रा, जिम्मेदारों से मैं अपील करता हूँ, क्या मस्जिद नबी में अगर वो आ सकती हैं, मक्का में आ सकती हैं, तो हमारी ये मस्जिद में काहे नहीं आ सकती हैं? वो आएगी, मस्जिद से जुड़ेगी, तब उनका अखलाक सुधरेगा। मार्केट में जा रही है तो मार्केट वाला अखलाक है उनका, वहाँ जैसा चलता है दनादन ले दनादन ले दनादन, तो ले दनादन चल रहा है ना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लेडीज़ 5 वक्त मस्जिद में आती थी। एक हदीस है सुनन नबी दाऊद किताबुल अदब, हदीस नंबर 5272। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मस्जिद से बाहर निकले। अबू उसैद साइदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, या अबू उसैद अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि निकले तो देखा लेडीज़ और जेंट्स यानी औरत और मर्द सब एक साथ चल रहे हैं मस्जिद के बाहर। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्ताखिरना फ़इन्नहु लैसा लकुन्ना अन तहक़ुक़ना अत-तरीक़ अलैकुन्ना बिहाफ़ातित तरीक़। ऐ लेडीज़, ऐ औरतें, पीछे रहो, बीच रास्ते से मत चलो, रास्ते के किनारे से चलो। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना फरमा दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से भी मोहब्बत है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से भी मोहब्बत है। यह है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की औरतें और उनके ज़माने के मर्द। रावी बयान करते फ़कानतिल मरअतु तल्सक़ु बिल जिदार हत्ता इन्ना सौबहा ला यतअल्लक़ु बिल जिदार मिन लुसूक़िहा बिही। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐसे फरमाया तो औरतें रास्ते के किनारे से चलने लगी, यहाँ तक कि उनके दुपट्टे जो ऊपर थे वो रास्ते के किनारे में दीवार से चिपक जाते थे, बीच रास्ते में नहीं चलते थे। बस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमा दिया तो फरमा दिया। इसलिए मेरे भाइयों, अब आखिरी बात मैं बयान करने जा रहा हूँ। अब ये अम्र बिन सलमा से कहा बेटा अपने से नज़दीक से खाना। लेकिन यहाँ एक मसला और बता दूँ, अगर एक ही बर्तन में कई आइटम है, जैसे यहाँ खजूर है, यहाँ केला है, यहाँ अंगूर है, तब तो हाथ इधर उधर ले जाना पड़ेगा। आइटम कई तरह है, उसमें कोई मसला नहीं। लेकिन एक ही आइटम रहे तो एक ही जगह से खाना। मालूम है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस इतना समझाया, उस बच्चे पर कितना असर हुआ। वो खुद कहते हैं कि अब इसके बाद मेरा खाना ऐसा ही हो गया। बस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा कहा मैं बदल गया। बस ये आखिरी बात थी, बदलिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा खुद बदली हो जाते थे, चाहे औरत हो, मर्द हो, बच्चे हो, नौजवान हो। इसलिए हम और आप भी बदली हों। ये चंद बातें थी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे, आमीन। अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर कर दे, जो कर्ज़ में डूबे हुए अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे, जो बीमार है अल्लाह शिफाए कामिला आजिला अता फरमा, जिनका कारोबार ठप हो गया अल्लाह दोबारा उठा दे, आमीन। एक अहम चीज़ जो आपके यहाँ आना हुआ है, मैं अपने गांव दरभंगा में लड़कियों के लिए एक मदरसा बना रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ग्राउंड +3 G+3। तो अभी तीसरे छत की ढलाई का काम चल रहा है, उसमें 5 से 8 लाख तक का मसला है, 7 लाख 8 लाख तक का मसला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ इंतज़ाम हो गया, कुछ इंतज़ाम बाकी है। उसी सिलसिले में आप लोगों के आना हुआ है। आप हमारा साथ दीजिए, हमारी मदद कीजिए। अल्लाह आपके माल में बरकत दे, उम्र में बरकत दे। और ये इतना बड़ा बोझ है, जब तक आप लोग साथ नहीं दीजिएगा नहीं उतर पाएगा, कैसे होगा। और ये 2 मार्च 2024 को उस छत की ढलाई है। बस दुआ भी कीजिए ताकि आसानी के साथ हो जाए। 3000 स्क्वायर फीट पर हम बना रहे हैं और बच्चियों के लिए बना रहे हैं। और जब तक ये मदरसा रहेगा, आपका पैसा लगा रहेगा, तो आपका सदका जारिया है। मरने के बाद आपके लिए यही चीज़ काम आएगी। अल्लाह हम सबको देने वाला बनाए और अल्लाह हमारे
सदका व खैरात को और दान को कबूल फरमा ले, अल्लाह तौफीक दे। अब माल में कारोबार में अल्लाह तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बंद कर दीजिए। शेख साहब खड़े होइए, आप भी बोल दीजिए क्या है। बंद कर दीजिए वो सब, बैठिए ना, इसको ज़रा उठाइए।